नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो आपने उसमें देखा होगा टीए की, टेस्टिंग असिस्टेंट की और बोलना चाहिए लाइन अटेंडेंट जो होता है, लाइन परिचालक जो होता है, उसकी बहुत सारी वैकेंसी भी आपको 2026 में देखने को मिलेगी, है ना। तो उसी लिए बहुत सारे बंदे लोग इसका जो लाइनमैन का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और जो टीए होता है, परीक्षण सहायक, टेस्टिंग असिस्टेंट, जो ग्रिडों में, सब स्टेशनों में जो वर्क करते हैं, तो उनका मतलब कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो आइए, मैं आपको, सर है, नमस्ते सर। नमस्ते मिथिलेश भाई। तो ये हमारे मतलब टीए सर हैं, ये मतलब कि ग्रिड में, सब स्टेशन पे वर्क करते हैं। तो ये मतलब इनका नाम बताइए, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम कुशल राठौर है। मैं एमपीवी में 13 साल से सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं परीक्षण सहायक की पोस्ट पर हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक मौलिक बड़ा मतलब आपको ब्रीफ बताएंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में क्या काम होता है। तो बताइए सर। आइए, आप लोग को मैं पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि देखो, एक ग्रिड ऑपरेटर का सबसे मूल काम हो, रखिए मतलब टंगा लीजिए, तो इससे क्या होगा, वाइस प्रॉपर। हाँ देखिए, ग्रिड ऑपरेटर का सबसे बड़ा मूल काम होता है सब स्टेशन उसके अंडर में होता है। सब स्टेशन कौन कौन सी चीज़ें उसके अंडर में होती है, ये मैं आपको एक एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाइज बताऊंगा कि टीए के अंडर में क्या क्या होता है। ये अपना पावर ट्रांसफार्मर होता है। इस पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग अलग अलग होती है। 5 MVA होता है, 3.15 होता है, 8 MVA, 10 MVA, तो अलग अलग कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर आते हैं। तो अपन ऑपरेटर जो रहते हैं उनका मूल काम रहता है ट्रांसफार्मर, ये VCB, ये आइसोलेटर, AB स्विच, तो इन सब से संबंधित है ना पूरे जो ऑपरेशन होते हैं एक ऑपरेटर को करने पड़ते हैं। भाई क्या होता है, यहीं से अपने पूरे जो क्षेत्र पे है, शहर में पूरी सप्लाई ऑपरेट होती है यहाँ से। तो इनको कट ऑफ और ऑन ऑफ करने का काम एक ऑपरेटर का मूल काम होता है। भाई ये सब जो भी सप्लाई होती है ऑन ऑफ कैसे होती है, VCB के थ्रू होती है। ये आपको लगे तो मैं आपको VCB भी दिखा देता हूँ। आइए आप लोग देखो, ये होती है VCB। ये VCB होती है, इससे आपकी जो भी सप्लाई है चालू और बंद होती है, और इसको भी ऑपरेट करने का काम एक ऑपरेटर का होता है। और इससे संबंधित एक लगा रहता है AB स्विच आइसोलेटर। जब भी हम किसी को भी, लाइनमैन को या कोई भी अधिकृत व्यक्ति को अपन लाइन पर काम करने की परमिट देते हैं या आज्ञा पत्र देते हैं, तो उससे संबंधित कार्य करने के बाद अपने को ये AB स्विच आइसोलेटर ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये भी काम करने का ऑपरेटर का काम होता है ना। ये AB स्विच है, ये इसको अपन प्रॉपर खोलते हैं और इसको कट ऑफ करते हैं। ये VCB ऑन ऑफ होती है, इससे अपने जो क्षेत्र की सप्लाई है बंद चालू होती है ना। ये VCB है और ये अपनी CT है ना। ये CT रहती है, ये आइसोलेटर रहते हैं। और आप अभी ऊपर अगर थोड़ा सा आप पास में आके अगर देख सकेंगे तो ये ऊपर 3 PTR लगी है, है ना। ये 3 PTR लगी है, इनको सब स्टेशन अपन PTR बोलते हैं, है ना। उसके पश्चात अगर आप थोड़ा सा अगर आप आएंगे तो एक एमीमीटर रीडिंग भी लेना पड़ता है। एक आपको हर एक फीडर पे एक एमीमीटर लगा हुआ मिल जाएगा, जो कि इस टाइप का होता है। इस टाइप के अपने को एमीमीटर में अपने को रीडिंग लेनी पड़ती है। KWH रीडिंग आती है, किलोवाट आवर बोलते हैं जिसको अपन। किलोवाट आवर की अपने को रीडिंग नोट करनी पड़ती है ना। तो ये एमीमीटर की रीडिंग भी लेने का ऑपरेटर का काम है। ये VCB है, इससे संबंधित ऑपरेशन अपने को पूरे करने पड़ते हैं। टीए को PTR पे कुछ भी अगर होता है, कुछ भी फॉल्ट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मान लो इनकेस किसी कारणवश अगर बुकोल्स ऑपरेट होता है या ऑयल टेम्परेचर हाई हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर हाई हो गया, तो उससे संबंधित ऑपरेशन होने पे अपने को अपने संबंधित अधिकारी को सूचना देना पड़ता है और THJ संबंधित अधिकारियों को अपने को सूचना देना पड़ता है। तो ये भी मूल काम एक ऑपरेटर का होता है। और अंदर आके आपको कंट्रोल रूम में बताता हूँ कि मूल काम अपने ऑपरेटर क्या काम होता है। तो देखा आपने अभी एक जो टीए है, यहाँ टेस्टिंग असिस्टेंट भी है, उन्होंने आपको कुछ ये जो बताया जो काम कैसे होता है, क्या होता है ना। तो अभी हम कंट्रोल रूम भी देखेंगे कि इसमें एक्चुअल में जो पैनल्स लगे हुए होते हैं, बैटरी रूम होता है, बैटरी चार्जिंग रूम होता है, डिस्चार्ज रॉड होती है, ग्लव्स होता है, ये जो मतलब अपना आप देख पा रहे हैं मेरे सर पे पहना हुआ हूँ मैंने, ठीक है, हेलमेट। तो ये भी आपको सेफ्टियों का भी खास तौर से ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये टीए मतलब होता है टेस्टिंग असिस्टेंट का, इसका वर्क होता है। तो अंदर देख लेते हैं कंट्रोल रूम क्या होता है, तो है ना। चलो लीजिए, आइए एक मिनट इसका भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये अर्थ फीड बना हुआ है। देखिए, आप सबको पता होना चाहिए अर्थिंग, इसका जो सब स्टेशन होते हैं, इसका 0.5 ओम तक इसका क्या होता है, मतलब 0.5 ओम तक इसका मतलब कि ओम होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अर्थ फीड है, और ये देखिए ये पाइप अर्थिंग है, चारों कोने पे देखिएगा पाइप लगे हुए है ना। तो अर्थिंग से भी अभी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। और ये देखिए क्या, ये इधर में एक अर्थ फीड बना हुआ है, देखिए। और ये अर्थिंग के स्ट्रिप्स, अर्थिंग पट्टियाँ लगी हुई है, पाइप लगी हुई है ना, ठीक है। तो देखते हैं अब अंदर कंट्रोल रूम में जाके, है ना, ठीक है।
तो जैसा कि आप लोग भाई लोग देख रहे हैं, ये अपना कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में अपने पास कंट्रोल पैनल होती है, बैटरी होती है, चार्जर होता है, डिस्चार्जर होती है, हेलमेट होती है, फायर एक्सटेंशन होता है, अपनी सेफ्टी संबंधी सभी चीज़ें होती है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या होती है। सबसे पहले ये डिस्चार्जर टंगी है, ये डिस्चार्जर होती है। अपने एक कंट्रोल रूम में कम से कम मिनिमम 12 से 15 डिस्चार्जर होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अपने को कभी कभार फीडरों पे परमिट देना पड़ता है, कभी कभार अपने को पूरे यार्ड को अपने को अर्थ का डिस्चार्ज रॉड से अर्थ करना पड़ता है। तो इसके लिए अपने को कम से कम अपने ग्रिड में कम से कम 10 से 12 डिस्चार्जर होनी चाहिए। ये अपने फीडर और कंट्रोल पैनल, यहीं से ही आपके जो वीसीबी है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो वीसीबी रहती है इन्हीं कंट्रोल पैनलों से ऑफ होती है, ऑन और ऑफ इसी से ऑपरेट होने का काम ये करती है। तो ये आपकी जो भी वीसीबी रहती है, जो भी फीडर संबंधित वीसीबी है या 33 kV से संबंधित वीसीबी है, उसको ये ऑपरेट करने का काम ये फीडर वीसीबी करती है। और उसके प्रकार आपको एक और चीज़ बताए तो ये रिले रहता है अपना। इस रिले के थ्रू क्या होता है, जब भी उस फीडर पे या उस चीज़ पे अगर फॉल्ट आया तो ये उस फॉल्ट को ट्रिप करने का काम ये रिले का रहता है। रिले का सबसे मूल काम ये होता है कि कुछ भी क्षेत्र में फॉल्ट आने पर, या ओवरकरेंट का फॉल्ट आएगा या अर्थ फॉल्ट का फॉल्ट आएगा, या दोनों या दो फेस टू फेस होंगे कुछ चीज़ें कंडीशन, या कोई तार टूट के मान लो ज़मीन पे गिर रहा है, तो उस चीज़ को लाइन बंद करने का कार्य ये रिले करता है। इसलिए सबसे कंट्रोल पैनल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रिले। बाकी एक ये टीएनसी स्विच होता है, इससे टीएनसी स्विच से अपन जो भी फीडर वीसीबी है उसको अपन ऑन और ऑफ दोनों करते हैं। तो ये टीएनसी स्विच का मुख्य कार्य ये होता है, ठीक है। तो ये सभी जो अपने फीडरों के और 33 kV के और पीटीआर के पैनल, लाइन के पैनलों के सबके पैनल उन्हें सभी यहाँ पे रखे हुए अपने कंट्रोल रूम, है ना। और अपना जो ग्रिड की सबसे जो मूल जान बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिड की सबसे मूल जान होती है बैटरी और बैटरी चार्जर। अगर आपका ये बैटरी और बैटरी चार्जर सही रहेगा तो ही आपका सब स्टेशन ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि आपके जितने भी कंट्रोल पैनल है और जो वीसीबी है वो सब पूरे डीसी सिस्टम पे ऑपरेट होती है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक मतलब जब भी आप कभी भविष्य में आप लोग कभी परीक्षण से आगे टीए बनेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी उपकेंद्र की जान क्या होती है, डीसी सप्लाई, जो कि ये होती है। ये बैटरी है, बैटरी बैंक है, यहाँ पे 12 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं और 6 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं। और ये अपना बैटरी चार्जर। अपने ग्रिड का आइडल वोल्टेज होता है, बैटरी का डीसी वोल्टेज होना चाहिए 36 वोल्ट। आपका जो है डीसी सिस्टम है, डीसी सप्लाई है, वो 36 वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए। 36 वोल्ट आपका मिनिमम होना चाहिए। 36 वोल्ट से ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए। मिनिमम आप उसको 30 वोल्ट तक भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी एक आइडल जो रेंज होती है डीसी वोल्टेज की 36 वोल्ट होती है। तो आपको जब भी आप ऑपरेटर बने हो तो आपको ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मेरा डीसी सिस्टम सबसे ओके होना चाहिए, सबसे अच्छी अवस्था में होना चाहिए। उसके लिए आपको बैटरी का मेंटेनेंस हर 15 दिन में करना चाहिए। बाकायदा आपको लग्स वग्स क्या होता है, इसमें पानी चेक करना चाहिए। देखिए आप कभी इसको अभी गौर से देखो होंगे तो इसमें पानी का लेवल के इंडिकेटर लगे हुए हैं, है ना। तो इसमें का पानी चेक करना पड़ता है आपको हर 15 दिन में, यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, इन सब टर्मिनलों को मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बैटरी का मेंटेनेंस करोगे तो ही आपकी बैटरी की सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप बैटरी का मेंटेनेंस नहीं करोगे तो बैटरी 4 या 6 महीने में डिस्चार्ज हो जाएंगी या फिर ब्रेक हो जाएंगी या फिर आपका वोल्टेज निकाल नहीं पाएंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान इस बैटरी पे भी रखना है। उसके बाद ये आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना इसमें डीसी सप्लाई के कटआउट लगे हुए हैं और एसी सप्लाई कटआउट लगे हुए हैं। तो यहीं से क्या हो जाता है, यहीं से सप्लाई अपने कंट्रोल पैनल और वीसीबी को जाती है। एसी सप्लाई और डी सप्लाई ये दोनों जाती है। तो इसी से अपने एसी सप्लाई और डी सप्लाई ऑपरेट होती है ना। और बस ये अपने पैनल से, ये कैपेसिटर बैंक का पैनल है, ये थोड़ा कैपेसिटर बैंक का पैनल है। इसको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको कभी मैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा कम से कम लंबा वीडियो बनेगा। तो आप ये कैपेसिटर बैंक है। आज तो मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ कि एक ऑपरेटर को एक बेसिक तौर पे क्या ऑपरेट करना पड़ता है। एक ऑपरेटर का बेसिक ऑपरेशन काम यही है कि उसको कंट्रोल रूम में लेके यार्ड से संबंधित जितने भी ऑपरेशन है उसका ध्यान रखना। कोई किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपको परमिट मांगा गया है या ट्रिपिंग मांगा गया है, या अगर आपकी लाइन फॉल्ट है तो उससे संबंधित पूरी जानकारी रखना। अगर आपकी लाइन फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को क्लियर करवा के दोबारा वापस लाइन चालू करवाना, ये आएगा ऑपरेटर की जवाबदारी है। अगर किसी ने परमिट मांगा है, हैंड ट्रिपिंग मांगा है, तो बाकायदा आपको परमिट फाड़ना है। उसके अलावा आपको उस फीडर पे आपको डिस्चार्जर लगाना है और आपको सेफ्टी से आइसोलेटर एवी स्विच को काटना है। उसके बाद ही आपका परमिट दिया गया माना जाएगा। तो आपको ये सब जो लग रहा है बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन क्या आप एक छोटी छोटी बात से ही किसी का जीवन आप
मतलब दुर्घटना होने से बचा सकते हो। कभी कभार क्या लगता है कि ऑपरेटर लोग सोचते हैं, अरे यार अपन ने फीडर ट्रिप कर दिया है, आदमी को परमिट दे दो भाई तू चढ़ जा, हैंड ट्रिपिंग दे दी भाई तू चढ़ जा। तो ऐसा आपको काम कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना। आपको सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। सेफ्टी का ध्यान ये है कि अगर आपने किसी को हैंड ट्रिपिंग दी है या परमिट दिया है तो आपको प्रॉपर पूरी लाइन डिस्चार्ज हुई है कि नहीं हुई है, इस चीज़ का आपको सेफ्टी जोन बनाना है। आपको सेफ्टी जोन का सबसे पहले ख्याल रखना है कि भाई सेफ्टी जोन बनाएंगे, उसके बाद ही आप किसी को काम करने की अनुमति देंगे। सो ये था मेरा आज का शॉर्ट का एक ये है। तो आप हो सके आपको अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो आप भैया को बता सकते हैं। जो भी मेरा अनुभव इसमें जो भी मेरे अगर बताने में कुछ कमी पीछे हुई हो तो मुझे थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा। तो जैसे कि साथियों आपने देखा अभी कुशल राठौड़ जी टेस्टिंग असिस्टेंट है, इन्होंने अपना जो अनुभव या फिर जो भी आपको एक परीक्षण सहायक के रूप में जो बताना चाहिए और जिन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया। 12 साल से करीब मतलब ये मतलब इस MPB में मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में कार्यरत है, ठीक है। तो मैंने आपको मुझे लगा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि जो टेस्टिंग असिस्टेंट होता है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए सुविधा के लिए और आप आने वाले फ्यूचर में जो सभी को शुभकामना है कि अभी बहुत सारी वैकेंसी मध्य प्रदेश में आने वाली है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो से इंस्पायर हुए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो ठीक है साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।